बच्चों, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को ध्यान देना है। कल आप लोग क्या क्या नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सर डायग्राम बहुत जरूरी है क्या? बाबू डायग्राम बहुत जरूरी है। यदि आप डायग्राम नहीं दिए हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। पर क्या सारा क्वेश्चन में? नहीं बाबू, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन एनालाइज सही से, जिस क्वेश्चन में डायग्राम आने का है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम देना जाना चाहिए, कोई कर्व के बारे में, कोई सिचुएशन के बारे में, तो आपको वहां पे डायग्राम देना पड़ेगा। और सिर्फ डायग्राम देने से नहीं होगा, डायग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी सही से करना पड़ेगा, प्लस पॉइंटिंग भी सही से करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ा बात, डायग्राम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेन से बना देते हैं। बाबू यदि पेन से डायग्राम बनाओगे तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। प्लीज पेंसिल से डायग्राम बनाइएगा। आप लोग प्लीज पेंसिल फॉलो करिएगा, पेंसिल को अच्छी तरीके से स्केल से लाइन टान टान के करिएगा। ऐसा नहीं कि रफली ऐसे ऐसे कर दिए, नहीं, एक स्केल से लाइन सीधा टानिएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है ना, ताकि देखने में अच्छा लगे। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा आपको मार्क्स मिलेगा। ये तो हो गया डायग्राम से। सर क्या इकोनॉमिक्स में स्टेप मार्किंग मिलता है? बाबू इकोनॉमिक्स में स्टेप मार्किंग मिलता है, लेकिन कहां मिलेगा? जब आप क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे तभी मिलेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन कुछ पूछा, आप बना बना के जो मन में आ रहा है लिख रहे हो और आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। ऐसा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बहुत कम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स तभी आपको मिलेगा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एप्रोप्रिएट आप उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। कुछ गलत हो गया, कुछ बनाने में गलत हो गया, सही से आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, तब वहां पे आपको मार्क्स कट के मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और आंसर आप कुछ लिख रहे हो, भले उसी चैप्टर का है, भले उसी चीज का है, लेकिन आप आंसर उस पे नहीं दे रहे हो जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तब फिर बाबू आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तब स्टेप मार्किंग नहीं है। नहीं तो फिर स्टेप मार्किंग तो है ही है, यदि उस लिहाज से लिखिएगा तो स्टेप मार्किंग है। याद रखिएगा, डायग्राम में आपको मार्क्स मिलेगा। डायग्राम यदि आप सही से करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। सर क्या प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में पूरा मार्क्स मिलता है? एकदम बाबू, यदि सही से फॉर्मूला के साथ, पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। यदि आप फॉर्मूला सही से लिखते हो, उसके बाद आप बता देते हो, यदि आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो आप अलग से दिखा दीजिए। जैसे NFIA लिख रहे हैं तो वहां पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए NNP@FC लिख रहे हो तो वो लिख दो अलग से। वेयर NNP@FC का मतलब क्या हुआ? नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे दिखाओ। ऐसे नहीं नेशनल इनकम NI कर दिए, नहीं, आप अलग से दिखाओ। वेयर NI इक्वल टू नेशनल इनकम, ऐसे लिख दीजिएगा। तब आपको न्यूमेरिकल में पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद सर क्या डिफरेंस में मार्क्स मिलेगा? जरूर मिलेगा बाबू। सिर्फ बेसिस ऑफ पॉइंट जरूर डालिएगा बाबू, सही से बेसिस ऑफ पॉइंट डालिएगा। डायग्राम पेंसिल से बनाइएगा, पैनिक नहीं होइएगा। 2 घंटा बहुत रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 2 घंटा का पेपर है, 3 घंटा का पेपर नहीं रहेगा। 50 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटा दिया जाएगा, 10 से लेके 12। लेकिन आप लोगों को ये 2 घंटा अच्छी तरीके से करना है। आपका पेपर 1 घंटा से 1.5 घंटा के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 आवर के अंदर में उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा, थोड़ा सा पेपर घुमा हुआ रहेगा बाबू। क्वेश्चन ट्रिक हो जाएगा, लगेगा कि हम तो ये पढ़े ही नहीं। लेकिन बाबू थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर पता है आपको, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। क्वेश्चन को ध्यान से बार बार पढ़िएगा और मेरा सजेशन को ठीक से पढ़ लीजिए। लास्ट मिनट मैंने जो टॉप 6 दिया है, मैंने जो निश्चय दिया है, मैंने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया है, वो सब जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। डोंट वरी, कीप काम, अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा। डोंट टेंशन, एकदम अच्छा जाएगा।